नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है महेश मिश्रा के द्वारा लिखा गया, उसमें आप लोगों को टाइम एंड वर्क का सोल्यूशन करवा रहे हैं। टाइम एंड वर्क में आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का आज की इस वीडियो में सोल्यूशन करवाने वाले हैं। इसमें आप लोगों को दिया गया है कि एक कार्य कुशलता में 20 से 3 तिगुना कुशल है। यानी कि ए की जो क्षमता है, क्षमता यानी कि इफिशियंसी, ए की जो क्षमता है, ताकत है, वो 20 से 3 गुना है। 20 से 3 गुना है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ए अगर कोई काम एक दिन में 3 यूनिट कर सकता है, तो बी जो है एक दिन में 1 ही यूनिट करेगा। एक दिन में सिर्फ 1 ही यूनिट करेगा। यानी कि आप लोग को ये कहा जा रहा है कि ए अगर एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, तो बी जो है सिर्फ 1 ही यूनिट काम कर सकता है। स ठीक है? ये आप लोग कहा जा रहा है। अब देखिए, आगे क्वेश्चन में ये कहा कि इसलिए किसी काम को करने में इसलिए किसी काम को करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। तो 60 दिन समय कौन कम लेता है? तो यहाँ पर ए 60 दिन कम समय लेता है। तो ए 60 दिन कम समय लेता है, इसका मतलब क्या हुआ? ए 60 दिन कम समय लेता है, 60 दिन कम समय लेता है। ठीक है? ए जो है 60 दिनों का कम समय लेता है। तो ए अगर 60 दिन कम समय लेता है, तो 20 से 60 दिन, यहाँ पर देखिए समझिएगा, 20 से, यहाँ पर आप लोगों को 20 से कंपैरिजन करके बोला है कि 20 से 60 दिनों का कम समय लेता है। तो यहाँ पर 20 से कितना यूनिट ज़्यादा है? 2 यूनिट ज़्यादा है। यानी कि 2 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 30। 30 1 यूनिट के बराबर 30, यानी कि बी जो है वो 30 दिनों में काम करता है। 30 दिनों में काम करता है। ए के बराबर कितना यूनिट है? 30 दिन। तो ए के जगह पर क्या है? सॉरी, यहाँ पर एक यूनिट जो है 30 दिनों का बराबर है। 1 यूनिट जो बराबर है 30 दिनों के बराबर हो गया। अब बोलिए कैसे? बहुत सारा को यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। देखिए, बी से यहाँ पर कंपेरिजन करके बोला है। ये ए का वैल्यू नहीं है, वो बी से कंपेरिजन करके बोला है कि 60 दिनों का कम समय लेता है। कौन लेता है 60 दिनों का कम समय? ए लेता है। ए जो है 20 से 60 दिनों का कम समय लेता है। तो क्यों लेता है ऐसा? तो आप लोग बताइएगा कि सर, ए जो है 20 से 2 यूनिट ज़्यादा है। 2 यूनिट ज़्यादा है, यानी कि इसकी काम करने की क्षमता ज़्यादा है। यानी कि 60 दिनों का जो काम है वो 20 से ज़्यादा लेता है। ठीक है? यानी कि बी ज़्यादा लेता है ए से 60 दिन। तो अगर बी ज़्यादा लेता है तो 2 यूनिट 60 दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट 30 दिन को रिप्रेजेंट करेगा। और 1 यूनिट यहाँ पर एक्चुअल में कितना है? तो यहाँ पर 30 दिनों में बी काम करेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को एक यूनिट के वैल्यू 30 दिन, तो 3 यूनिट के वैल्यू यहाँ पर 90 दिन। 90 दिन। अब टोटल काम कितना है? तो टोटल काम निकालने के लिए यहाँ पर ए और बी जितना दिन में काम कर रहा है उसका एलसीएम निकालेंगे, यानी कि 90 और 30 का एलसीएम, तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। 90 30 का एलसीएम आएगा, 90 आ जाएगा। यानी कि टोटल जो काम है 90 यूनिट है। टोटल काम कितना है? 90 यूनिट काम है। अब आप आगे आप लोग को क्या पूछा है कि एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त पूरा करेंगे? अगर एक साथ काम करेंगे तो टोटल कितना काम है? 90 यूनिट काम है। 90 यूनिट काम है। और एक दिन में कितना यूनिट काम कर लेता है? तो एक दिन में ए जो है 3 यूनिट काम करता है और बी जो है 1 यूनिट काम करता है। यानी कि एक दिन में ए और बी दोनों मिलकर 4 यूनिट काम करता है। ए 3 यूनिट करता है और बी 1 यूनिट करता है, यानी 4 यूनिट काम करता है। तो यहाँ पर 90/4 हो जाएगा। 90/4 यहाँ पर काट दीजिएगा तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर काट दीजिएगा तो आप लोग का आंसर यहाँ पर हो जाएगा 45/2। यहाँ पर हो जाएगा 22 दूनी 44, 1/2, 22/44, 1/2। यानी कि 22 दिन में आप लोगों का जो काम है ए और बी मिलकर पूरा कर देंगे। देखिए, क्वेश्चन आप लोग क्या कहा? क्वेश्चन में आप लोग सिंपली कहा था कि ए की जो कार्य क्षमता है कितना है? 3 है। यानी कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। और बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकता है। वही कहा कि जो 2 यूनिट का एक दूसरे में फ़र्क है, एक दूसरे के फ़र्क है 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट का फ़र्क होने के कारण जो ए जो है वो 20 से 60 दिन कम समय लेता है। तो 60 दिन
कम समय लेने का मतलब क्या है कि उस 2 यूनिट की वजह से 60 दिनों का कम समय लिया जा रहा है। तो जो 2 यूनिट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 60 यूनिट को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 60 दिन को, 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 60 दिन को, तो 30 दिन को रिप्रेजेंट करेगा 1 यूनिट, तो 1 यूनिट के बराबर 30 यूनिट यहाँ पर 90 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा, पूरा काम पता चल गया। जब पूरा काम ही पता चल गया तो फिर कुछ भी निकालिए, निकल ही जाएगा। तो यहाँ पर जो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।